Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Animal Kingdom, and in today's session we are going to discuss the question number 5. So the question is, what is the difference between direct and indirect development? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट डायरेक्टली एडल्ट्स में होता है, यानी इनके डेवलपमेंट में कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती. इनमें जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट्स को रिजेंबल करते हैं, एग्जाम्पल मैमल्स. और बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जिसमें डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू होता है, यानी ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली एडल्ट में कन्वर्ट डेवलप नहीं होते, पहले लार्वा बनता है फिर उससे एडल्ट बनता है. इसमें जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट्स को रिजेंबल नहीं करते, एग्जाम्पल पॉरीफेरेंस. क्लियर? सो आंसर नंबर 5 इज डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ द लार्वल stage, and indirect development of the organism takes place through the formation of the larval stage. Direct development, young ones resemble the adults. Indirect development, young ones do not resemble the adults. Direct development, example mammals. Indirect development, example poriferans. So I hope this question is clear to you. Thank you.